जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से है मगर हौसले सबके अलग अलग है। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। अब 10 मिनट के वीडियो में अनुसूची और अनुच्छेद। मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी? मूल संविधान में 8 अनुसूची। और वर्तमान में 12। अनुसूची 1 में क्या है? राज्य और यूटी। और अनुसूची 2 में वेतन भत्ता। अनुसूची 3 अनुसूची 4 राज्यसभा के सीटों का उल्लेख है। और अनुसूची 5 में क्या है? अनुसूची जाति और जनजाति का जिक्र किया गया। ठीक है। अनुसूची 6 एटीएमएम पूर्वोत्तर राज्य यानी असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम का विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। अनुसूची 7 संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। अनुसूची 8 22 भाषा का जिक्र किया गया है। मूल भाषा 14, वर्तमान में 22 यानी 14 + 8। तो 15वीं भाषा कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई है? तो सिंधी भाषा को जोड़ा गया 15वीं संविधान संशोधन। 15वीं भाषा यानी सिंधी है जो 21वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। ठीक है। उसके बाद 3 भाषा को 71वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया यानी नमक, मणिपुरी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। और 92वें संविधान संशोधन द्वारा बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली को जोड़ा गया। और वर्तमान में 22 भाषा हुई। ठीक है। अनुसूची 9 भूमि सुधार कौन से संविधान संशोधन द्वारा संबंधित है? ठीक है। पहला संविधान संशोधन 1951। ठीक है। भूमि सुधार को जोड़ा गया। और 10वीं अनुसूची दल बदल 52वां संविधान संशोधन 1985। 11वीं अनुसूची पंचायती राज 73वां संविधान संशोधन 1993 आया था। 92 में लागू हुआ 93। ठीक है। उसके बाद 12वीं अनुसूची नगर प्रशासन और नगर निगम। ठीक है। 74वां संविधान संशोधन 1992 में आया था और लागू हुआ 1993 में। उसके बाद अनुच्छेद 1 राज्य और यूटी का वर्णन है। ठीक है। संघ राज्य क्षेत्र यानी भारत राज्यों का संघ है वो अनुच्छेद 1 में है। ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता आदि लागू हुआ था 24 नवंबर 1949। और उसके बाद अनुच्छेद 14 से 18 विधि के समक्ष क्षमता का अधिकार है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 19 पूछे। अनुच्छेद 19 से स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है। अनुच्छेद 19 में टोटल 6 अधिकार है। अनुच्छेद 19 का क में है विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता या प्रेस की स्वतंत्रता। ठीक है। अनुच्छेद उसके बाद 23 अनुच्छेद 23 अंगों की तस्करी, बाल प्रथा पर प्रतिबंध। अनुच्छेद 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 25 अंतकरण की स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है। ऐसे अगर मौलिक अधिकार का हनन होगा तो सुप्रीम कोर्ट से रिट जारी कर सकती है। उसके बाद अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 21 का ए शिक्षा का अधिकार जो 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया यानी 11वां मौलिक कर्तव्य। ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 37 डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देश तत्व जिसे कहां से लिया गया? आयरलैंड से लिया गया। अनुच्छेद 38 लोक कल्याणकारी राज्य। अनुच्छेद 39 का ए निःशुल्क विधिक सहायता। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत का गठन। अनुच्छेद 47 पोषण का अधिकार। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका न्यायपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति। अनुच्छेद 51 का ये मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया? मूल मौलिक कर्तव्य कितने थे? मूल मौलिक कर्तव्य 0। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया और 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत 11वां मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया जो शिक्षा का अधिकार है। उसके बाद अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति। अनुच्छेद 53 कार्यपालिका शक्ति। अनुच्छेद 54 निर्वाचन मंडल और राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन भाग लेंगे? इलेक्टेड एमपी और एमएलए। उसके बाद अनुच्छेद 55 निर्वाचन की विधि। अनुच्छेद 56 कार्यकाल। अनुच्छेद 57 पुनः निर्वाचन। अनुच्छेद 58 योग्यता और अर्हताएं। अनुच्छेद 59 शर्तें। अनुच्छेद 60 शपथ। अनुच्छेद 61 महाभियोग। अनुच्छेद 63 उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 71 चुनाव विवाद। ठीक है। अनुच्छेद 72 क्षमादान। ठीक है। राष्ट्रपति क्षमादान है अनुच्छेद 72। उसके बाद अनुच्छेद 75
प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री। अनुच्छेद 76 महान्यायवादी, महान्यायवादी। अनुच्छेद 79 संसद, संसद। अनुच्छेद 80 राज्यसभा, राज्यसभा का उल्लेख। अनुच्छेद 81 लोकसभा, लोकसभा। अनुच्छेद 85 लोकसभा का विघटन, लोकसभा का विघटन। अनुच्छेद 108 संयुक्त बैठक, संयुक्त बैठक। अब तक संयुक्त बैठक कितनी बार हो चुकी है? 3 बार, 3 बार। अनुच्छेद 110 धन विधायक, धन विधेयक। अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय वार्षिक विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट का जिक्र है, ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 123 अध्यादेश, राष्ट्रपति अध्यादेश। अनुच्छेद 124 सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के बारे में। उसके बाद अनुच्छेद 143 परामर्श, परामर्श यानी राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है, यानी सुप्रीम कोर्ट परामर्श देगा, मानना या ना मानना राष्ट्रपति के हित में होगा। अनुच्छेद 129 अभिलेख न्यायालय, अभिलेख न्यायालय। अनुच्छेद 148 सीएजी, सीएजी, ठीक है, महालेखा नियंत्रक। उसके बाद फर्स्ट कौन थे? सीएजी हरिराव, पहला वाला नरहरि राव, ठीक है। इसका कार्यकाल होता है 6 या 65 वर्ष, जो पहले पूरा हो। उसके बाद अनुच्छेद 153 राज्यपाल, राज्यपाल। अनुच्छेद 161 राज्यपाल क्षमादान, राज्यपाल क्षमादान यानी मृत्युदंड और मार्शल लॉ ये माफ नहीं कर सकता। अनुच्छेद 164 मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री, ठीक है। अनुच्छेद 165 एडवोकेट जनरल यानी राज्यपाल का सबसे बड़ा वकील, राज्य का सबसे बड़ा वकील, ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 169 69 का दिल्ली, ना 239 ओ वो जीएसटी ने क्या है? अनुच्छेद 169 में विधान परिषद का गठन है, ठीक है। अनुच्छेद 226 रेट जारी करते हैं, रेट जारी करता है। अनुच्छेद 239 का ए दिल्ली हाईकोर्ट के बारे में, ये संविधान संशोधन 69वां संविधान संशोधन, ठीक है। अनुच्छेद 243 से 243 ओ स्थानीय स्वशासन। अनुच्छेद 244 अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र के बारे में। अनुच्छेद 266 संचित निधि। अनुच्छेद 267 आकस्मिक निधि। अनुच्छेद 279 का ए जीएसटी। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग, अभी वर्तमान में वित्त आयोग कौन है? 16वां वित्त आयोग, अरविंद पनगड़िया। अनुच्छेद 300 अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण है। अनुच्छेद 300 का ये संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, इसे मतलब कौन से अनुच्छेद से हटा के यहाँ डाला गया? 44वां संविधान संशोधन, वो तो एक्ट है ना, संविधान संशोधन है ना। अनुच्छेद पूछे 19 का एफ और अनुच्छेद 31 से हटाकर इसे 300 ए में रखा गया है संपत्ति के अधिकार के तौर पर, ठीक है, कानूनी अधिकार बना गया। और ये भाग मगर भाग पूछे तो भाग 12 में है। अनुच्छेद 315 यूपीएससी, ठीक है। यूपीएससी एक्ट कितना था? 1919 और लागू आया था 1926 में। अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग। अनुच्छेद 338 राज्यभाषा, अनुच्छेद 338 हाँ एनसीएससी का जिक्र है। अनुच्छेद 338 का ये एनसीएसटी का जिक्र है। अनुच्छेद 343 राजभाषा। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात। अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया? दक्षिण अफ्रीका, अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर ऐसे हटा दिया गया है और 1 अक्टूबर 2019 से यूटी बन गया है, ठीक है। उसके बाद 21 हाँ 31 अक्टूबर 2019 यूटी, आज 22 तारीख ना। 20 अप्रैल का करंट अफेयर क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में किस देश में स्थित माउंट रुआंग ज्वालामुखी में भयंकर विस्फोट हुआ है? इंडोनेशिया यानी माउंट रुआ ज्वालामुखी का स्थित इंडोनेशिया में हुआ है। इंडोनेशिया के सुलावेसी में विस्फोट हुआ है, ठीक है। वहाँ 11,000 प्लस निवासी को विस्थापित किया गया, यानी एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया गया। उसके बाद ये जो इंडोनेशिया है कौन से द्वीप में है? प्रशांत अग्नि मेखला के अंदर है, ठीक है। प्रशांत अग्नि मेखला के अंदर इंडोनेशिया है, ठीक है। जो मतलब प्रशांत अग्नि मेखला के अंदर जो देश आते हैं वहाँ ज्वालामुखी, भूकंप या सुनामी ज्यादा होती है, ठीक है। इंडोनेशिया में क्राकातोआ ज्वालामुखी, माउंट सिनाबू और मेरापी ज्वालामुखी अभी तक आ चुकी है, ठीक है। उसके बाद ज्वालामुखी क्यों आती है वहाँ ज्यादा? प्रशांत अग्नि मेखला में ज्वालामुखी जो आती है, कारण क्या है? जो वहाँ जो प्लेटें हैं वो टकराती है, जिसके कारण ज्वालामुखी, भूकंप या सुनामी ज्यादा आती है। और इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता, रूस की राजधानी मॉस्को, जापान की राजधानी टोक्यो, और इटली की राजधानी रोम, ठीक है। उसके बाद इस्तांबुली ज्वालामुखी कहाँ है?
इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। उसके बाद विसुवियस ज्वालामुखी इटली में इटली और एटना ज्वालामुखी इटली, विसुवियस और एटना दोनों इटली में है। उसके बाद कोटोपैक्सी ज्वालामुखी इक्वाडोर और बेरन द्वीप भारत में भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है बेरन द्वीप, जो अंडमान निकोबार में स्थित है। ठीक है, जो ज्वालामुखी जो पृथ्वी के ऊपर रहती है उसे लावा कहते हैं, और जो पृथ्वी के नीचे रहती है उसे मेग्मा कहते हैं। और इंडोनेशिया को द्वीपों का द्वीप भी कहा जाता है। ठीक है, द्वीपों के द्वीप से किसे जाना जाता है? इंडोनेशिया को। और इंडोनेशिया में 4 द्वीप पाए जाते हैं, सुमात्रा द्वीप, जावा द्वीप, उसके बाद सुलावेसी द्वीप और बोर्नियो द्वीप। और बोर्नियो द्वीप के अंदर 3 देश है। वो देश कौन कौन से हैं? इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनेई। इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनेई। तो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। ठीक है, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता जो कौन से द्वीप पर स्थित है? जावा द्वीप। इंडोनेशिया की राजधानी हाँ, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता जो जावा द्वीप पर स्थित है। और इंडोनेशिया की राजधानी न्यू संतारा जो बनने वाली है वो बोर्नियो द्वीप पर होगी। ठीक है, उसके बाद मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर और ब्रुनेई की राजधानी बंदर सेरी बागवान। उसके बाद जकार्ता में किसका हेडक्वार्टर है? एशियन का हेडक्वार्टर है। और उसके बाद एशियन का नवीनतम देश तिमोर लेस्टे। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में देश के नौसेना प्रमुख पद पर किसे नियुक्त करने की घोषणा की गई है? दिनेश कुमार त्रिपाठी। यानी सेना 3 टाइप की होती है, थल सेना, नेवी सेना और एयरफोर्स सेना। तो थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी। और नेवी डे 4 दिसंबर। एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर। तो अभी थल सेना दिवस के प्रमुख कौन है? अभी मनोज पांडे। और नेवी के आर हरि कुमार। लेकिन 30 अप्रैल 2024 को ये रिटायर होंगे और इसके जगह पर कौन आएंगे? दिनेश कुमार त्रिपाठी। ठीक है, एयरफोर्स के प्रमुख कौन है? विवेक राम चौधरी। ये मतलब तीनों रिटायर होंगे। ठीक है, उसके बाद हरिंद्र सिंह राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम कैप्टन। ठीक है, जो अभी जो तीनों जो कोच बनाए यानी राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम की कोच है। ठीक है, हरिंद्र सिंह। ठीक है, उसके बाद जो बनने वाली है दिनेश कुमार त्रिपाठी, ये चुनौती किसको देंगे? चुनौती जो हुती विद्रोह का उसे चुनौती है ना। ठीक है, उसके बाद बाउल मंदेव की संधि, इसे आंसुओं का द्वार कहते हैं, यहाँ लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ता है। उसके बाद ऑपरेशन इंद्रावती खेती के खिलाफ चलाया गया था। ठीक है, और ऑपरेशन संकल्प चलाया गया सुरक्षा के लिए चलाया गया था। जो हुती विद्रोह जो होगा, जैसे हुती विद्रोह हुआ नहीं, हुती विद्रोह यानी सुएज नहर जो कैसे समझाएं? अच्छा चलो। उसके बाद अनिशा कौन है? फिक्की के हेड, यानी फिक्की के प्रमुख है अनिशा। उसके बाद हीरालाल सामरिया CIC के हेड। उसके बाद अरविंद पनगड़िया 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। ठीक है, उसके बाद NCSC के हेड किशोर मकवाना। अभी वर्तमान में लोकपाल अजय मानिक राव। और चुनाव आयुक्त मुख्य चुनाव आयुक्त है राजीव कुमार। ठीक है, और 2 जो अन्य चुनाव आयुक्त है वो ज्ञानेश और सुखविंदर। उसके बाद नेवी डे तो 4 दिसंबर 1971 से मनाना स्टार्ट हुआ। ठीक है, जो पाकिस्तान पर अटैक किया गया था उस टाइम से ऑपरेशन त्रिशूल चलाया गया था। इसमें लोगों को प्रेरित करने वाले कौन थे? छत्रपति शिवाजी महाराज। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में भारत में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रणाली की पहली खेप किसे निर्यात की है? फिलीपींस। यानी निर्यात और फिलीपींस के बीच एक समझौता हुआ है। वो समझौता था कि ब्रह्मोस मिसाइल को यानी कौन खरीदेगा। ठीक है, और इसकी रेट थी $375 मिलियन। इसे पहली बार निर्यात किया गया है परिवहन विमान के लिए। यानी इसका किससे? तो C-17 ग्लोमास्टर C। और ये क्या है? सुपरसोनिक मिसाइल है। हाँ, इसकी मैक संख्या 1 से 5 के बीच मैक संख्या होगी। मैक संख्या यानी ध्वनि की चाल। और स्पीड इसकी होने वाली है 2.8 मैक। और ये क्रूज मिसाइल है, यानी कि फायर और फॉरगेट, दागो और भूल जाओ। भारत और रूस यानी बनाया गया तो भारत और रूस मिलकर बनाया गया। तो भारत यानी ब्रह्मपुत्र नदी और रूस यानी मास्कोवा नदी पर। उसके बाद फिलीपींस की राजधानी मनीला। और फिलीपींस और चीन के बीच कौन सी नदी है? साउथ चाइना समुद्र है। ठीक है, और लाइन
9 डैश लाइन मैंने कहा है चीन के, चीन मतलब ज्यादा है, लाइन डैश लाइन कहाँ है, चीन में, ठीक है। उसके बाद मनीला कौन से द्वीप पर स्थित है, लुजोन द्वीप। और मनीला यानी अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, मनीला में। उसके बाद ADB, हाँ मनीला फिलीपींस, ठीक है। रेमन मैग्सेसे अवार्ड पाने वाले फर्स्ट किसे दिया गया, विनोबा भावे भूदान आंदोलन के लिए दिया गया था, ठीक है। नवीनतम किसे मिला है, डॉक्टर रवि कन्नर को दिया गया, ऑन्कोलॉजिस्ट विशेषज्ञ है, कैंसर विशेषज्ञ। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में केंद्र सरकार ने LGBTQ+ समुदाय पर किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया है, राजीव गौबा, ठीक है। ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाँ गठन किया गया, अक्टूबर 2023 में ये रिपोर्ट आया था, ठीक है। तो सुप्रियो चक्रवर्ती केस के आधार पर, और इसमें संवैधानिक बेंचों की संख्या थी, समलैंगिक विवाह को मंजूरी नहीं, यानी भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को मंजूरी नहीं दिया है, ठीक है। और इसके लिए एक समिति बनाई गई, केंद्रीय गृह सचिव, जिसके हेड किसे बनाया गया है, राजीव गौबा को। और आर्टिकल 14 क्या है उसमें, कानून के समक्ष समान अधिकार। और इसमें न्यूनतम जो संवैधानिक बेंच बनाया गया था उसमें न्यूनतम कितने जज थे, इसमें 5 जज थे, लेकिन सर्वाधिक जजों की मैक्सिमम जजों की अगर संख्या पूछे तो 13, जो केशवानंद भारती केस में थी, ठीक है। 13 जजों की बैठक अभी तक, मतलब सर्वाधिक जजों की बैठक वही थी, 13 जजों की बैठक। उसके बाद INCB के हेड जगजीत पवाडिया। उसके बाद वन नेशन वन इलेक्शन के हेड, समिति के हेड किस, रामनाथ कोविंद को बनाया गया। और वन नेशन वन टैक्स वन सिस्टम GST यानी कौन सी समिति, तो विजय कैलकर समिति। RBI कमेटी के हेड यंग हिल्टन आयोग। और बैंकिंग रिफॉर्म से कौन संबंधित है, नरसिम्हन समिति। और नाबार्ड शिवरामन समिति। और CBC केंद्रीय सत्कर्ता आयोग कौन सी समिति संबंधित है, संथानम समिति। उसके बाद लोक सेवा आयोग ली आयोग से संबंधित है। उसके बाद रेल बजट को आम बजट में विलय किया गया, ठीक है, कौन सी समिति द्वारा, विवेक देवराय समिति द्वारा विलय किया गया था, अलग किया गया था एकवर्त कमीशन द्वारा 1924-25 अलग किया गया था। वेस्टर्न वेस्टर्न या घाट संरक्षण किससे संबंधित है, माधव गौडगिल समिति से। और मौलिक कर्तव्य भाग 4 का A और अनुच्छेद 51 का A, तो कौन से समिति से संबंधित है मौलिक कर्तव्य, सरदार स्वर्ण सिंह समिति से। और मौद्रिक नीति समिति से कौन संबंधित है, उर्जित पटेल। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में 16वां विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है, अबू धाबी, ठीक है। विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन अबू धाबी UAE में आयोजित किया गया। इस संस्करण कितना है, 16 संस्करण है, ठीक है। और ये 16 से 18 अप्रैल आयोजित किया जाएगा। और इसमें कौन सी कंपनी साथ देने वाली है, तो फ्यूचर एनर्जी कंपनी है। इसमें नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ाना होगा, ठीक है। नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ाएंगे जैसे ग्लोबल वार्मिंग कम होगी, ठीक है, घटेगा। उसके बाद जीवाश्म ईंधन भी घटेगा, यानी कम करना होगा, ठीक है। जीवाश्म ईंधन यानी कोयला ईंधन, इसका यूज कम करना होगा। और ये किससे संबंधित है, तो इसे कहेंगे हरित स्वच्छ ऊर्जा। उसके बाद UAE यानी COP28 की अध्यक्षता, COP28 कहाँ होगा, UAE में होस्ट करेगा। इसके अध्यक्ष किसे चुना गया है, सुल्तान अल जावेर को, ठीक है। और इसमें UAE में अमीरात कितने हैं, संयुक्त अरब अमीरात है ना, तो अमीरात की संख्या 7, ठीक है। और इसमें UAE में बाढ़ आया था दुबई, ठीक है, क्लाउड सीडिंग, दुबई में हाल ही में बाढ़ आया, हाँ, क्लाउडिक सीडिंग से संबंधित है, ठीक है। आर्टिफिशियल रेन यानी कृत्रिम वर्षा। उसके बाद इंडिया और UAE के बीच कौन सा अभ्यास हुआ है, जावेद तलवार अभ्यास, डेजर्ट अभ्यास और साइक्लोन अभ्यास। उसके बाद एसिड रेन, क्या है वो, एसिड रेन अम्लीय वर्षा है जो SO2 और NO2 के कारण होता है। SO2 यानी H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल, और NO2 यानी HNO3 नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है। उसके बाद सी डिफेंडर्स अभ्यास किसके बीच हुआ है, सी डिफेंडर अभ्यास इंडिया और USA के बीच हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में GI टैग प्राप्त तिरंगी बर्फी और धलुआ मूर्ति धातु शिल्प का संबंध किससे है, वाराणसी। UP में मतलब अभी तक GI टैग कितने
मतलब कितना कितना को मिला है, ठीक है 75 को जीआई टैग मिला गया है। उसके बाद भारत में सर्वाधिक जीआई टैग पाने वाले कौन है? यूपी। यूपी है, सेकंड तमिलनाडु। भारत में हाँ भारत में सबसे ज्यादा जीआई टैग यूपी को मिला है, ठीक है, और सेकंड में तमिलनाडु, तमिलनाडु। ठीक है। यूपी के 6 को जीआई टैग मिला है। तो तिरंगा बर्फी को एगो मिला है जो काशी का है, काशी के तिरंगा बर्फी को जीआई टैग दिया गया। उसके बाद धलुआ मूर्ति धातु शिल्प को मिला है, ठीक है, वो वाराणसी की है। और लखीमपुर खीरो यानी थारू कठाई को दिया गया, और बरेली की बेंत को दिया गया। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन, जो तिरंगा बर्फी है उसमें भारत छोड़ो आंदोलन में मीरा, तिरंगा जैसा है बर्फी। हाँ तिरंगा जैसा बर्फी का। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत यानी जो 8 अगस्त 1942 को 12 आवर में मतलब 0 आवर चला गया था, ठीक है। तो उसके बाद इसकी शुरुआत हुई थी, 0 आवर चला गया था 8 अगस्त 1942 को। उसके बाद 9 अगस्त 1942 से स्टार्ट हुआ था। और इसमें वायसराय कौन थे? भारत छोड़ो आंदोलन के वायसराय ललित गो। उसके बाद जीआई टैग यानी ये एक्ट कितना था? 1999। लागू कब हुआ था? 2003। और पहली बार जीआई टैग किसे दिया गया था? दार्जिलिंग की चाय को 2004 में दिया गया, पश्चिम बंगाल की, ठीक है। उसके बाद ये 10 वर्ष के लिए दिया जाता है। और कौन से मंत्रालय द्वारा दिया जाता है? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, जिसके अभी हेड कौन है? पीयूष गोयल, ठीक है। उसके बाद यूपी को मिला ना झांसी यूपी का जीएसटी है। हाँ। चुरपी याक अरुणाचल प्रदेश का है। उसके बाद कलारी जम्मू कश्मीर है। और उसका कला राजस्थान का है। हनुमानगढ़ी का लड्डू अयोध्या का है। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में स्काई टैक्स के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा स्टाफ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? GMR हैदराबाद को सम्मानित किया गया, ठीक है। वर्ल्ड में अगर बेस्ट एयरपोर्ट पूछे तो चांगी एयरपोर्ट सिंगापुर। वर्ल्ड में अगर सबसे व्यस्तम एयरपोर्ट पूछे तो अटलांटा एयरपोर्ट यूएसए का है। और इसमें भारत की रैंक 10 है, जो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट नई दिल्ली है, ठीक है। उसके बाद साउथ एशिया का बेस्ट एयरपोर्ट स्टाफ अवार्ड किसे दिया गया है? GMR एयरपोर्ट हैदराबाद को दिया गया। किसके कौन देगा? तो फ्रैंकफर्ट जर्मनी द्वारा दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में चर्चा में रहे संस्मरण जस्ट ए मर्सिनरी का संबंध किससे है? डी सुब्बाराव से। जस्ट ए मर्सिनरी बुक है जिसके लेखक कौन है? डी सुब्बाराव। और आरबीआई के एक्स गवर्नर रह चुके हैं, ठीक है। ये बुक में केंद्रीय बैंक और सरकार के संबंध के बारे में बताया गया है, ठीक है। मिडनाइट चिल्ड्रन और विक्टोरी सिटी और नाइफ के लेखक कौन है? सलमान रुश्दी। और सेम पित्रोदा की बुक का नाम क्या है? द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। बुक के लेखक कौन है? सेम पित्रोदा। और रघुराम गोविंद राजन की बुक का नाम क्या है? आई डू व्हाट आई डू, ठीक है। लेखक कौन है? रघुराम गोविंद राजन। उसके बाद बिमल जालान के लेखक बुक का नाम द फ्यूचर ऑफ इंडिया है। और फ्रॉम डिपेंडेंस सेल्फ रिलायंस, हाँ वही है, ठीक है। फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस के लेखक कौन है? बिमल जालान। और द फ्यूचर ऑफ इंडिया के लेखक भी है बिमल जालान, जो आरबीआई के एक्स गवर्नर रह चुके हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में जनरल मनोज पांडे ने किस देश के हाईटेक आईटी लैब का उद्घाटन किया है? उज्बेकिस्तान, ठीक है। हाईटेक लैब आईटी लैब का उद्घाटन करने का मेन कारण क्या होगा? साइबर क्राइम को रोकना, ठीक है। इसका शुभारंभ कहाँ किया गया? उज्बेकिस्तान में, ठीक है। इसका प्रमुख किसे बनाया गया? तो मनोज पांडे को। और उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद, ठीक है। एकमात्र व्यक्ति जो देश से बाहर मरे, मतलब भारत से बाहर मृत्यु हुई, वो कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री, जिसे सर्वोच्च सम्मान भी दिया गया, यानी भारत रत्न दिया गया मरणोपरांत, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री को। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच कौन सा अभ्यास हुआ है? डस्टली का अभ्यास। और फर्स्ट CDS कौन थे? बिपिन रावत। और सेकंड नंबर पे अनिल चौहान। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? किर्गिस्तान। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का होस्ट का किर्गिस्तान, ठीक है। किर्गिस्तान यानी बिश्केक राजधानी है। और फर्स्ट नंबर पे है जापान, और सेकंड पे ईरान। और भारत की रैंक इसमें है 9। और भारत ने 9 पदक जीता, 4 गो सिल्वर और 5 गो ब्रॉन्ज। इंडिया और किर्गिस्तान के बीच कौन सा अभ्यास हुआ है? खंजर। और कुश्ती का आयोजन जो ओलंपिक पेरिस 2033वां संस्करण, ठीक है। कुश्ती में यानी क्वालिफाई में शामिल होने वाली किसे चुना गया क्वालिफाई के लिए? तो अंतिम
पंघाल को चुना गया, ठीक है। और वेट लिफ्टिंग में मीराबाई चानू। और इसमें नेतृत्व किसने किया है, दल का नेतृत्व किसने किया है, तो शरद कमल ने किया, जो टेबल टेनिस से संबंधित है। उसके बाद कुश्ती खिलाड़ी टाइम 100 इन्फ्लुएंस में आने वाली खिलाड़ी का नाम साक्षी मलिक, जो 2016 में जो रियो ओलंपिक हुआ तो उसमें ब्रॉन्ज जीती थी। क्वेश्चन नंबर 11, तन्वी बाघानी ने 25 मीटर से अधिक की सबसे निचली लिम्बो स्केटिंग में बनाया नया विश्व रिकॉर्ड। उसके बाद 19 अप्रैल का करंट अफेयर क्वेश्चन रिवीजन। क्वेश्चन नंबर 1, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के प्रोवा 3 मिशन को कौन लॉन्च करेगा, इसरो। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में विश्व यात्रा महोत्सव 2024 कहाँ आयोजित हुआ है, नेपाल। क्वेश्चन नंबर 3, डीआरडीओ और भारतीय सेना ने स्वदेशी एमपेट-जीएम का सफल परीक्षण कहाँ किया है, राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में कृत्रिम बारिश के कारण कहाँ बाढ़ का प्रकोप देखा गया है, यूएई। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में अंतरिक्ष में पहली बार युद्ध अभ्यास मिशन विक्टर्स हेज आयोजित करने की घोषणा किसने की है, यूएसए। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में डीआरडीओ ने सोनार सिस्टम परीक्षण और मूल्यांकन केंद्र स्पेस का उद्घाटन कहाँ किया है, केरल। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में टाइम की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में किस भारतीय अभिनेत्री को शामिल किया गया है, आलिया भट्ट। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में विश्व विरासत दिवस 2024 कब मनाया गया है, 18 अप्रैल। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक के बॉब वर्ल्ड ऐप पर प्रतिबंध लगाया है, बैंक ऑफ बड़ौदा। क्वेश्चन नंबर 10, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा, अमिताभ बच्चन। क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला ओटीटी प्लेटफॉर्म सी स्पेस किसने लॉन्च किया है, केरल। क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल पोर्ट ब्लेयर में संयुक्त अभ्यास सी डिफेंडर्स 2024 किसके साथ प्रारंभ करेगा, सी डिफेंडर्स अभ्यास भारत और यूएसए के साथ, ठीक है, भारत और यूएसए के साथ।